एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। वैसे तो दोस्तों एक बड़ी सनसनीखेज खबर सुनने में आई कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जहां ये किसान बैठे हुए हैं, वहां रात को एक नकाबपोश पकड़ा गया, जिसका बयान है कि उसे ये देखने के लिए भेजा गया था कि जो किसान वहां बैठे हैं उनके पास कोई हथियार तो नहीं है, लेकिन ख्याल ये है कि उसे इसलिए भेजा गया था कि कुछ ऐसी हरकत करे जिससे वहां हंगामा हो जाए। बहरहाल उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हमारा मकसद भी सनसनी फैलाना नहीं है, इसलिए हम उस बात का जिक्र अभी नहीं करते। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बीजेपी ने एक फार्मूला बनाया। फार्मूला यह है कि एक ही काम अगर वो करें तो उसे पुण्य समझा जाए, और वही काम अगर कोई दूसरा करे तो उसे पाप, महापाप समझा जाए। अब मिसाल के तौर पर बताऊं आपको, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी तो बड़ा हंगामा हुआ था दिल्ली में। सड़कों पे निकल आए थे नौजवान, कुछ ने तो अपने बदन पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग भी लगा ली, जल मरे। बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इन हंगामों से दिल्ली वालों को बड़ी तकलीफ हुई या तकलीफ हो रही है। लेकिन जब शाहीन बाग में हज़ारों औरतें निहत्थी बिल्कुल खामोशी से, पीसफुली, शांतिपूर्वक बैठी हुई धरना दे रही थी, तो दिल्ली को बड़ी तकलीफ थी। और इतनी तकलीफ थी कि दिल्ली वालों का कष्ट दूर करने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। इसी तरीके से जब लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली तो देश में किसी को ट्रैफिक की कोई तकलीफ नहीं, सारी ट्रैफिक बड़े आराम से चलती रही। लेकिन जब किसानों ने ये फैसला किया कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो अचानक ये मालूम हुआ कि भाई ट्रैफिक का तो हिसाब किताब ही गड़बड़ हो जाएगा और बहुत वो होगा। फिर लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। इस बार खैर सुप्रीम कोर्ट ने वो तो नहीं किया जो शाहीन बाग के लिए कहा था कि भाई वो हट जाए, कहीं और चले जाए, बल्कि उल्टे ये कहा कि भाई हम तो इनको हटा नहीं सकते। अब बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, बेइंतहा तकलीफ है। ये कहा जा रहा है कि साहब अगर इस तरीके से ये ट्रैक्टर रैली निकली तब तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बहुत बदनाम हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर पुलिस ने यह कहा कि अगर ये रैली निकली तो हिंदुस्तान की बड़ी बदनामी हो जाएगी। अच्छा, हिंदुस्तान की उस वक्त कोई बदनामी नहीं हुई थी जब ट्रंप की मौजूदगी में दिल्ली में एक समाज दुश्मन गुंडा खड़ा हुआ पुलिस के साए में, पुलिस की छत्र छाया में, कह रहा था कि ट्रंप को जाने दो, फिर तो हम देख लेंगे कि क्या होता है, और तुम भी देख लेना कि हम इनको हटा के दम लेंगे, हम सड़क पे निकल आएंगे। और पुलिस उसके पीछे ऐसे खड़ी हुई थी जैसे उसको गॉर्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। तब हिंदुस्तान की बदनामी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान की बदनामी उस वक्त नहीं हुई थी जब नकाबपोश गुंडे जामा मिल्लिया में घुस गए थे और लड़कों को और लड़कियों को मारा पीटा था, और उसकी वीडियो सारी दुनिया में वायरल हुई थी। तब हिंदुस्तान की कोई बदनामी नहीं हुई थी। किसान जो 2 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, किसान जिन्होंने आज तक वहाँ कोई ज़रा सा भी हाथापाई और रीगा मुश्ती भी नहीं होने दी, अगर वो जाते हैं 26 जनवरी को तो उससे हिंदुस्तान की बदनामी हो जाएगी। और
इससे हिंदुस्तान की कोई बदनामी नहीं हुई कि हमारे कृषि मंत्री, हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र तोमर किसानों को बात करने के लिए बुलाते हैं, सिर्फ 15 मिनट उनसे बात करते हैं और चले जाते हैं, और वो बेचारे किसान शाम तक बैठे इंतजार करते रहते कि वो कब वापस आए और बात आगे बढ़े, और बात आगे नहीं बढ़ती। बल्कि अब ऐसा लगता है कि बातचीत का सिलसिला टूट गया है। सिलसिला इसलिए टूट गया है कि नरेंद्र तोमर ने ये कहा कि किसानों, हमने जो ये कहा है कि हम 18 महीने तक इस कानून को नहीं लगाएंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और आप इसको सोचना है तो इसी पर सोचिए। जिसका जवाब तो किसान बहुत पहले दे चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अब बात नहीं करेगी। गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही थी? गवर्नमेंट ये सब एक तो वक्त टालने के लिए कर रही थी, दूसरे ये समझ रही थी कि किसान थक जाएंगे, तीसरे वो ये समझ रही थी कि किसानों में फूट पड़ जाएगी। तीनों बातें नहीं। किसान वहीं जमे बैठे हैं, वहीं जमे बैठे रहेंगे, उनमें कोई फूट भी नहीं पड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये मूवमेंट सिर्फ किसानों का मूवमेंट नहीं रह जाएगा। बहुत जल्दी इसमें दूसरे इशू जोड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि इसमें बेरोज़गारी का इशू, इसमें और भी जो हमारे मुल्क में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे इसमें जुड़ती चली जाएंगी और ये फैलता चला जाएगा। अभी तक किसान अपने स्टैंड पर कायम हैं कि वो 26 जनवरी को रैली निकालेंगे। सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से ऐसा न हो, लेकिन अब ऐसा न हो ये नज़र नहीं आता। और अगर इस रैली को रोकने की कोशिश की गई तो ये याद रखिए कि बात इतनी बिगड़ जाएगी कि फिर बन नहीं पाएगी। देखिए, हम आपको बता दें कि ये बीजेपी की गुजराती लीडरशिप, मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि बीजेपी की गुजराती लीडरशिप पंजाबियों की साइकी को समझ नहीं पा रही है। वो सिख साइकी को समझ नहीं पा रही है। वो ये बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए है कि ये सिख उस जवान का बाप है या भाई है या बेटा है जो सरहद पर खड़ा हुआ सरहदों की निगहबानी कर रहा है। ये बात अगर आपको इस पर यकीन नहीं है मेरी बात का, तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। आप वायर यूट्यूब चैनल पर जाकर करण थापर और अनु शौरी की बात सुन लें। वो भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि अगर बात बिगड़ गई तो फिर बन नहीं पाएगी। अगर किसानों को रोकने की कोशिश की गई, अगर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, अगर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो बात हाथ से निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी सरकार को ये समझना चाहिए कि उसके अहंकार का कद इस देश के हित से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, नहीं होना चाहिए। देश हित में है कि वो किसानों की बात मान लें। आखिर जब आपने ये कहा कि हम 18 महीने तक ये कानून नहीं लगाएंगे, तो दुनिया को मालूम हो गया कि आप जहाँ थे वहाँ से नीचे आ गए। दुनिया को मालूम हो गया कि आप पीछे हट गए। तो जब पीछे हट गए हैं तो फिर पूरी तरीके से हट जाइए। आप कह रहे हैं कि हमने बड़े कंसेशन दिए हैं। मैं समझता हूँ किसानों ने जितना बड़ा कंसेशन दिया है उतना बड़ा कंसेशन देना आपके बस की बात ही नहीं है। किसानों ने पहले ही दिन एक बात कही कि देखिए, हम भी समझते हैं कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए। हम भी जानते हैं कि होना चाहिए, जो है मामला वो बहुत ठीक नहीं, उसे दुरुस्त होना चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए। लेकिन ऐसा कीजिए कि ये कानून तीनों एक तरफ रख दीजिए। हम आप मिलकर बैठते हैं, प्रॉब्लम हमारा है, हम आप मिलकर बैठते हैं, एक नए कानून की तैयारियां करते हैं, उसे बनाते हैं, उस पर विचार करते हैं,
उस पर बातचीत करते हैं और हम एक नया एग्रीकल्चरल कानून ले आएंगे। इन तीनों को हटा दीजिए, तो इसमें कौन सी, ये तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई बात है। सरकार इससे क्यों घबरा रही है? और अगर ये सरकार समझ रही है कि इससे उसका दबदबा कम हो जाएगा, तो मुझे कहने दीजिए कि सरकार का दबदबा कम हो चुका है। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़।